अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फाज़ दीवान। वेलकम टू सोलर अपडेट वीकली वीडियो। और इस बार मैं आपसे तकरीबन 2 हफ़्ते की बात करना चाहूँगा, क्योंकि लास्ट वीक मैंने आपके साथ वीडियो नहीं बनाई। तो लास्ट वीक जो है ना, मैं चाइना गया होता, जिससे आपको पता है कि स्नैक के अंदर। तो वहाँ से मैं आया था, कुछ चीज़ अपडेट नहीं थी। क्यों? मार्केट की ऐसी कोई अपडेट नहीं थी, क्योंकि ईद, आप जानते हैं, ईद भी बिल्कुल ही 1 से 2 दिन रह गए थे। तो चाइना के अंदर स्नैक में जो गया था, मैं आपको वहाँ की एक न्यूज़ देना चाहूँगा। पहले तो स्नैक के हवाले से, स्नैक के अंदर आप ये कह सकते हैं कि इतना बड़ा एग्जीबिशन था, हर किसी कंपनी ने अपना एक पावर शो किया हुआ था, कि अपनी पूरी कैपेसिटी के हिसाब से उन कंपनी ने अपना पावर शो किया हुआ था। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक कंट्री जिस तरह पावर शो करती है, इस तरह कंपनीज ने वहाँ पर एक पावर शो किया हुआ था। और इसके बाद तो मैंने बात जो की थी कि स्नैक पे प्राइस डाउन होते हैं, लेकिन स्नैक पे मुझे से कोई प्राइस डाउन होते हुए नहीं दिखा। फिर मैं आ गया हूँ कराची। फिर इसके बाद इंटर सोलर हुआ है, जो कि 19 से 20 या इन डेट्स को हुआ था। इंटर सोलर 19 से 20 मई, 21 मई को। तो उसके बाद 21 मई के बाद इंटरनेशनली सोलर पैनल के अगेन प्राइस डाउन हुए हैं, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉस में कंपनीज लॉस कर रही थी, जो मैन्युफैक्चरर हैं सोलर पैनल के। फिर भी प्राइसेस डाउन हुए। तो जितने प्राइस डाउन हुए, इसके मुताबिक मैं आपको बताना चाहूँ तो तकरीबन जो मुझे आइडिया हुआ है कि प्राइसेस डाउन का 2 रुपये, मैक्सिमम पाकिस्तानी रुपीज़ 2 रुपये का फ़र्क आया है। 2 रुपये का फ़र्क का मतलब ये है कि अगर आप वेट करते हैं, एंड यूज़र से खास तौर पे कहना चाहूँगा कि अगर आप एंड करते हैं कि वो वाला स्टॉक आएगा, मैं लूँगा, और पाकिस्तान का डॉलर के ऊपर जाने की न्यूज़ आ रही हैं, तो आपको लॉस होगा। मेरा मशवरा ये है कि आपने अभी परचेजिंग कर लें, क्योंकि 2 रुपये का आप वेट करेंगे तो आपको फिर पैसा कोई फायदा नहीं हो सकता। डॉलर भी ऊपर जा रहा है, और 2 रुपये के अंदर आप 2 रुपये से ज़्यादा की इलेक्ट्रिसिटी बना लेंगे, अगर आपको सोलर टाइम पे लग गया तो। और इसके बाद मैं दूसरी एक बातों पे लेकर प्राइसेस के हवाले से बात करना चाहूँगा, क्योंकि इन 2 वीक्स के अंदर प्राइसेस पहले अप थी, फिर डाउन हुई, फिर सेल टैक्स नहीं लगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ हो, इसके बाद डाउन हुई। लेकिन फ्रेट बढ़ गया था। फ्रेट जो कि ट्रांसपोर्टेशन थी, जो कि पानी का जहाज होता है जिसके थ्रू पाकिस्तान में आते हैं सोलर पैनल्स, उसकी प्राइसेस बढ़ गई थी, जो $5,000 तक जा चुके थे। आज वापस $4,000 तक है। लेकिन करंट सिचुएशन ये है कि प्राइसेस अप होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेट ज़्यादा था। लेकिन अगेन मार्केट में पैनल्स ज़्यादा आ रहे हैं। वापसी सोलर वालों के लिए एक मुश्किल वक्त देखा जा रहा है, कि क्योंकि प्राइसेस डाउन हो रही हैं। इस वीक मार्केट 35, जो कि मुझे लग रहा है कि जिनको, सॉरी, लॉन्जी जो हाइमोसेक्स, उसकी 35-36 के करीब रेट आ गए हैं। ट्रीना, जिनको, ये सब 36 से 38 के दरमियान चल रहे हैं। कैनेडियन भी 37-38 के दरमियान चल रहा है। तो प्राइसेस अगेन डाउन हो गई हैं, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी, क्योंकि फ्रेट रेट बहुत ज़्यादा पे किया हुआ था जो भी शिपमेंट आ रही हैं। लेकिन कंपटीशन की वजह से प्राइसेस अगेन डाउन हो गई है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है सोलर इंडस्ट्री के लिए, लेकिन कंज्यूमर के लिए अच्छी चीज़ है कि वो इस टाइम पे परचेज कर लेंगे तो उन्हें आगे बेनिफिट होगा। क्योंकि डेफिनेटली पाकिस्तान की जो डॉलर की जो सूरत हाल है, एक्सचेंज रेट जो कि स्लाइटली ऊपर जा रहा है, हल्का हल्का करके। इसके बाद मैं एक नई चीज पे आपको फोकस करना चाहूंगा। लास्ट वीक से मैं देख रहा हूँ कि हर ब्रांड लिख रहा है मैं नंबर 1 पे हूँ, दूसरा लिख रहा है मैं नंबर 1 पे हूँ। सोलर पैनल्स के अंदर भी, सोलर इन्वर्टर्स के अंदर भी, सब ब्रांड्स अपने आप को नंबर 1 शो कर रहे हैं। अब दर हकीकत नंबर 1 है कौन? क्योंकि डिफरेंट क्राइटेरिया हो गए हैं। जिस तरह एक हो गया ब्लूमबर्ग टायर 1 लिस्ट, दूसरा हो गया आपका सोलर बी वाले, जो कि इंटरनेशनली मैगजीन है, जो कि नंबर 1 नंबर 2 ये अनाउंसमेंट करते हैं। इसके अलावा तीसरा पीवीबीएल, जो पीवी टाइम है। अब ये तीनों क्राइटेरिया हैं, वो डिफरेंट क्राइटेरिया में इनको नंबर 1 नंबर 2 की रैंकिंग दे रहे हैं। इस तरह टायर 1 वाला कैपेसिटी के हिसाब से दे रहा है, और पीवीबीएल ये रिलायबिलिटी, या फिर आप कह सकते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट स्कोरिंग मिलती है। मतलब यानी कि गर्मी में इसको कितना स्कोर मिल रहा है, सर्दी में चला दे कितना स्कोर है, इस तरह पीवीबीएल आपको उस पर दे रहा है। और सोलर भी आपको सेल्स पे, जो जितनी ज्यादा सेल्स करता है उस पर आपको रैंकिंग देता है। तो ये डिफरेंट क्राइटेरिया है। कुछ क्राइटेरिया में कुछ नंबर 1 है, कुछ क्राइटेरिया में कुछ नंबर 1 है, और कुछ है कि तीनों क्राइटेरिया में नंबर 1 है। और एक चौथी चीज, बैंकेबिलिटी। बैंकेबिलिटी के अंदर भी कुछ है ब्रांड जो अपने आप को नंबर 1 कहते हैं। अवाम समझती है कि वो नंबर 1 ब्रांड है वर्ल्ड वाइड की। नंबर 1 ब्रांड बैंकेबिलिटी। बैंकेबिलिटी मीन्स वो उधार पे सेल करते हैं। वो आधार पे हम जैसे को तो सेल नहीं करते पाकिस्तानियों को, वो खास तौर पे सेल कर रहे हैं बहुत बड़ी फर्म दुनिया भर की, या फिर कंट्रीज को, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के प्रोजेक्ट्स को। चाइना के कोई प्रोजेक्ट्स हो गए, या कोई यूएस का, या फिर यूरोप वगैरह का, जिस तरह, या फिर मिडिल ईस्ट में आप देख सकते हैं कितने प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। तो बैंकेबिलिटी नंबर 1 का मतलब ये नहीं है कि वो सेल्स में या फिर प्रोडक्शन में नंबर 1 पे। तो मैं अब इस वीडियो के अंदर
बताना चाहूंगा कि पैनल्स के अंदर जो मेरे मुताबिक कौन सा पैनल्स नंबर 1 पे है, जो कि मैं समझता हूँ अगर ये क्राइटेरिया मीट करता है तो नंबर 1 हो। तो उसमें मुझे जो समझ आता है, सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इसकी सेल्स ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है उसकी वही नंबर 1 पे होना चाहिए। तो 2023 का जो रिकॉर्ड आया है उसके मुताबिक पैनल्स के अंदर नंबर 1 पे जिंको सोलर है। और प्रोडक्शन कैपेसिटी के अंदर जो टायर 1 है उसके अंदर आपका जिंको और लॉन्गी जो दोनों अनाउंस कर रहे हैं 120 गीगावाट, वो दोनों नंबर 1 पे। सेल्स के अंदर जिंको नंबर 1 पे। अगर आप इन्वर्टर के अंदर बात करते हैं तो इन्वर्टर के अंदर दो ब्रांड्स हैं खास तौर पे, जो कि नंबर 1 नंबर 2 पे चल रहे हैं 6 सालों से, जो कि मैंने टायर 1 की लिस्ट। अब एक और चीज भी ऐड करना चाहूंगा, पहले टायर 1 की इन्वर्टर की लिस्ट नहीं हुआ करती थी, अब ब्लूमबर्ग टायर 1 इन्वर्टर की लिस्ट भी निकाल रहा है, जिसके अंदर हुआवे को ब्लूमबर्ग ने तकरीबन 112 गीगावाट कैपेसिटी के साथ नंबर 1 पे अनाउंस किया है। इसके अलावा सनग्रो है, इसके अलावा दूसरे भी ब्रांड है, जो कि सनग्रो तकरीबन 80-82 हज़ार है, जो कि 30% तक का डाउन है। और इसके अलावा दूसरे जो ब्रांड है इसके बाद तो सीधा 26,000 कैपेसिटी है। तो मतलब यानी मेन शेयर्स तो इन दोनों के हाथ में ही है, लेकिन ज्यादातर हवावे के हाथ में है 30%, जो कि ज्यादा अचीव किया हुआ है। तो ब्लूमबर्ग के मुताबिक इन्वर्टर में अंदर नंबर 1 पे हवावे है। और अगर आप जाते हैं बैंकेबिलिटी और उन सब चीज़ों के अंदर, तो उससे है ना पाकिस्तान या फिर आपके कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बैंकेबिलिटी के अंदर उनको ₹1 का भी क्रेडिट नहीं मिलता उस ब्रांड से। तो आप लोगों को ब्लूमबर्ग और सेल्स के हवाले से देखा जाए, सेल्स के अलावा हवाले से भी आपको जिंको सोलर पैनल्स में नंबर 1 पे है। और इन्वर्टर के अंदर भी 6 साल से हवावे वुड मैगजीन है वो क्लेम करती है कि वो नंबर 1 पे है। इसके अलावा मैं आपसे और इस बात पे डिस्कशन करना चाहूँगा कि मार्केट का फ्यूचर ट्रेंड क्या दिख रहा है। एज पर उसूलन तो प्राइसेस अप होने चाहिए, क्योंकि डॉलर भी स्लाइटली ऊपर हो रहा है और साथ साथ आपका फ्रेट रेट भी ज़्यादा है, लेकिन प्राइसेस नीचे हो रही है। फ्यूचर में ये दिख रहा है, जो मुझे दिख रहा है, कि वापसी इंपोर्टर लॉस करेंगे, क्योंकि आवर कैपेसिटी अगेन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कंज्यूमर क्या, अल्लाह बेहतर जाने क्या वजह है, क्योंकि सेल एकदम से रुकी हुई है। अभी हाल ही में सेल ईद के बाद से वो सेल का बूस्ट नहीं आया। तो वापसी मुझे दिख रहा है कि जो इंपोर्टर्स ने लॉस किया था, तो वापसी वो लॉस करेंगे। लेकिन कंज्यूमर के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि हर चीज़ महंगी होने के बावजूद भी सोलर पैनल सस्ता हो रहा है, कि वो आज डिसीजन लें और सोलर पैनल परचेज करें। इसके साथ साथ ये वीडियो को इख्तिताम करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी।